अच्छे घर में 2-3 किलो दूध तो आता ही है, 60-70-80 रुपए किलो में, और हर चीज मोल आएगी। फिर तो गाय का दूध कैसा करना, भगवत कहती है गाय के दूध में क्योंकि गाय का दूध उपजता बच्चों के लिए है, गाय के बच्चों के लिए। गाय का बछड़ा न रहे, मर जाए तो गाय दूध नहीं देती, सूख जाती है। कोई कोशिश करता है छिनाने झपटने की तो दूध को चढ़ा जाती है, पर दूध छोड़ती नहीं है। तो गाय दूध नहीं छोड़ती है, इसका मतलब सीधा हो गया कि उसका दूध उसके बच्चों के लिए है। जैसे मान लो माँ औरत के आंचल में दूध कब आता है? जब उसका बच्चा पेट में आता है तब दूध आता है। सभी माताओं के पास में शरीर तो रहता है पर दूध नहीं रहता है। जब बच्चा आएगा तभी आएगा, उससे पहले उसका विकास नहीं होता दूध का। कभी बच्चे को दूध कम भी पड़ता है माता का, कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है, बच्चे से ज्यादा दूध भी किसी किसी माता को उतरता है। तो हम उस दूध के लिए क्या करते हैं, कुछ दवाई डॉक्टर से लेते हैं जिससे दूध सूख जाए। और ऐसा नहीं है कि दूध बचा है बच्चे से निकाल लो कटोरी में और दूधिया को दे दो, डेयरी पे डाल दो माँ का दूध। ऐसा आज तक नहीं देखा है, पर गाय के साथ ऐसा हो रहा है। जितनी गौशालाएं हैं, गाय का पालन पोषण करना इतना दुर्लभ हो गया है, तो दूध मजबूरी में बेचना भी पड़ रहा है, क्योंकि इतना दूध होता है गौशाला में। अगर आप सब लोग गाय को इसी तरह चारा देते रहे थोड़ा थोड़ा कमाई में से, तो गाय का दूध बिके ना, आपको मुफ्त में प्राप्त होता रहेगा आपके नजदीक से। हम तो एक बूंद दूध बेचते नहीं हैं और खरीदते हैं दूध को, क्योंकि सुबह संतों को दूध पिलाते हैं तो गाय का दूध भी, अपना दूध भी लग जाता है और बाहर से भी लेना पड़ता है। पर हम तो भीख मांगते दिन भर, आपसे कथा में कहते रहते बीच बीच में, तो हमें प्राप्त होता है, उससे गाय का कार्य चलता है, इसलिए हम पिला पा रहे हैं दूध। वही मैं कह रहा हूं, कह भी वही रहा हूं कि आपको दूध मुफ्त में प्राप्त हो, उसके लिए गायों की सेवा करो। गायों का पालन पहले से ही सेठ साहूकार करते आ रहे हैं। मान लो नंद बाबा की जो कथा चल रही है, नंद बाबा को कथा के माध्यम से बनिया समाज में मानते हैं। वैश्य थे वो, व्यापारी थे वो, स्वयं की गौशाला खोलकर दूध सारी दुनिया को पिलाते, पूरे शहर को दूर पड़ाते थे। पर हाँ, नंद बाबा व्यापार करते थे दूध का। आज कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा है और महात्मा है तो गौ की रक्षा है। अब कोई सेठ साहूकार गौशाला बनाने में असमर्थ है, पैसा है बहुत सारा, गौशाला के लिए दान भी करते होंगे, करते हैं, पर गौशाला बना के 2-4 नौकर रख के पालन करने का नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए भारत में आज महात्मा इसीलिए पूजनीय है कि उन्होंने लाखों लाखों गौशाला खोल रखी हैं महात्माओं ने। महात्मा गौ रक्षा कर रहे महाराज, और महात्मा केवल गौ रक्षा भी कर रहे हैं तो सनातन की रक्षा हो रही है गौ से, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण भगवान श्री राम, इन दोनों का अवतार जब हुआ तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं साधु और गौ रक्षा के लिए अवतार लेकर आ रहा हूं। साधु जब गौ की रक्षा करते हैं तो सनातन की रक्षा होती है, धर्म की स्थापना होती है। हिंदू धर्म गाय को सर्वत्र पूजनीय मानता है। सारे ग्वाल वालों को दूध मिले, घी मिले, तंदुरुस्ती मिले, इसीलिए नंद बाबा से भगवान का वार्ता हो रहा है 5 वर्ष की उम्र में। बाबा
मैंने बाहर से कम करने को कहा था, तुमने बाहर का तो कम किया नहीं, ये कम कर दिया है। हो जाता है, तुम तो सही कर रहे होंगे। सच्चिदानंद भगवान के जय हो। सारे गांव में नंद बाबा ने ढोल पिटवा दिया कि आज के बाद कोई भी गोपी मथुरा नहीं जाएगी दूध दही बेचने। जिनको भी घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, बहन बेटियों का विवाह करने के लिए, वो नंद के खजाने से अन्न धन ले जाएं। पर आज कृष्ण की आज्ञा है कि कोई भी दूध नहीं बेचेगा, दही नहीं बेचेगा, मक्खन नहीं बेचेगा। सबने ब्रेक कर दिया महाराज। नंद बाबा बड़े थे गांव में, सबने दूध दही बेचना बंद कर दिया। 7 दिन हो गए कृष्ण भगवान को इंतजार करते करते। 7वें दिन भगवान मिलने के लिए गए अपने सखाओं से, मित्रों से। पूछा, 7 दिन हो गए तेरी मैया को, अब तो तू दूध पी रहा होगा, मक्खन खा रहा होगा, दही पी रहा होगा, छाछ पीता होगा। आंसू निकल पड़े माधव के, कृष्ण के आगे। हे कृष्ण, मेरी मैया ने तुम्हारे बाबा के कहने से दूध बेचना तो बंद कर दिया, पर 7 दिन हो गए अभी तक हमें दूध नहीं दिया पीने के लिए। सारे दूध का दही बना बना के छीके पे टांगती जा रही है, टांगती जा रही है। मुदमंगल खड़े थे, कहा तेरी भाभी का हाल बता, 7 दिन हो गए तेरे यहां तो 5 गैया दूध दे रही हैं। मुदमंगल भी रोने लग गए। हे कान्हा, भाभी प्रभावती, उसने तो हद कर दी है। 7 मटकियां जमा दी हैं छीके पर, एक छदाम दूध दही मक्खन नहीं खिला रही है। सबसे पूछा भगवान ने, परमात्मा ने कहा ये तो और बुरा हो गया। जब से दूध बिक रहा था कम से कम दूध खराब तो नहीं हो रहा था, अब तो ये और बुरी बात हो गई। 7 दिन तक मटकी पे मटकी लाद दिया छीके पर। दूध की जो दही है उसमें कीड़े पड़ गए, कोई सड़ गया, कोई खट्टा हो गया, कोई फबद गया, कोई बफूंद मार गया। अब तो भगवान परेशान, ये तो गड़बड़ हो गया। और ये तो खिलाती पिलाती नहीं है, जमा करती जा रही है। आज भी कई घरों में, गांव में चले जाओ या शहर में, आज भी मैं चैलेंज कर सकता हूं, 8-8 दिन का दही फ्रीज में घुसना पड़ा है। बोलो आप, दही को 8 दिन हो गए और घर में केवल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ रही हैं। किस बात की तारीख पढ़ रही हैं? इस बात की तारीख पढ़ रही हैं कि कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी बनाने वाला मर गया और दही सड़ गया, ना कढ़ी बनी ना दही खवा। माताओं में कुछ घर में चीजें बचाने की जो आदत है वो तो अच्छी आदत है, पर सामान को सड़ाने की आदत अच्छी आदत नहीं है। माताएं बचाने का प्रयत्न बहुत करती हैं। पकोड़े भी बने गरम गरम तो गरम गरम पकोड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में, पर उसमें से भी 4 पकोड़े फ्रिज में घुसेड़ देंगे कि दोपहर को कोई आएंगे तो खा लेंगे। यानी सोच तो अच्छी है, पर पकोड़ा ठंडा अच्छा लगता नहीं है। थोड़े में से थोड़ा। गोपियों ने महाराज ये लीला की। भगवान ने गायशाला में जा जाकर देखा तो सारे के सारे बाल गोपाल बछड़े गायों के चक्कर खा खा के गिर रहे। वो दूध निकालते समय भी ऐसी चालाकी करें, गाय के पैर बांध देते हैं। थोड़ा सा बछड़ा का मुंह लगाया, गाय दूध छोड़ देती है और ये बाल्टी में खींच लेते हैं दूध को। जैसी गाय दूध चढ़ाती है फिर बछड़े का मुंह लगा देते हैं, फिर छोड़ती, फिर खींच लेते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई 1-2 करता है, पहले भी आज भी सब करते हैं। जिनको भी दूध डेयरी पे डालना है, बेचना है, वो ये हरकत जरूर करेगा। और जिसको दूध खाली अपने घर के खाने के लिए कमाना है, वो खूब तो बच्चों को पिलाएगा, खूब खुद पिएगा, उसको लालच कम हो जाता है। भगवान ने निश्चय कर लिया कि मेरे आने की सार्थकता तभी होगी जब गाय के बछड़ों को और किसान के बच्चों को दूध प्राप्त हो। तो परमात्मा ने ऐसी लीला की
परमात्मा जो है रात्रि में जामे बछड़े खोल दे में सबरी गैयन के, रात में ही गैया सब खाली हो जाए, पूरा दूध बछड़ों के पेट में और गैया खाली। सुबह 4 बजे दूध निकालने की आदत है हमारे भारत में। 4 बजे मटकी लेके गोपियां गौशाला में जामे महाराज और टांगन में मटकी लगा लें और बैठ जामे, दूध पे हाथ मारे आंचल पे, जैसे ही थन पकड़े गाय लात मारे, गोपी को कहीं मटका कहीं। लगातार 3 दिन पूरे गांव में ऐसा वार्तालाप हो गया महाराज। एक भी गाय दूध ना देवे और सारी गाय लात मारे। गोपियों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पांचों की पांचों गैया लात मार रही है, उसकी 6 की 6 मार रही है। एकाध गैया का हारी बीमारी समझा जा सकता है, एकाध गाय का बछड़ा रात में चूस गया हो समझा जा सकता है, ये सबका सब कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो औरतों की तो जात होती है। औरत पंडित जी के पास गई, पंडित जी हमारी गैया ऐसा 3 दिन से दूध ना दे रही, लात मार रही है और बछड़ा उठ नहीं रहा है, खींचने से भी खींच नहीं रहा है। काय को खींचेगा, पी खा के टन टन बैठा है, वो काय को खींचे तुमसे। ऐसा पंडित जी हो गया गौशाला में लफड़ा कि गाय का बछड़ा हमको देखते ही दौड़ भाग मारता था गाय के थनों की तरफ। हम खींच खींच के थक जाते थे, अब हम उसे थनों की तरफ खींचते ही वो खूंटा की तरफ खींचता है। क्या हो गया है पंडित जी। पंडित जी ने कहा जाओ टोटका कर दो, टोटका कर दो, जाके राई नमक कुछ तेल जीरा धनिया जो भी है नजर उतार दो और ऐसा करो गाय के गले में गठमल्ला डाल दो। राई नमक की पोटली बांध कर रख दो, धोनी लगा दो, उतर जाएगा भूत प्रेत चुड़ैल जो भी आया होगा। गोपियों ने आज दिन भर सब साधना की, सब उपाय किए महाराज। कहीं स्वास्तिक डाले, कहीं ओम लिखा, कहीं छापा मारा हाथ का, कहीं कंठी बनाई, कहीं धागा, सब लीला की। गोपियों को लगा पंडित जी का फार्मूला फिट हो गया, गोपी गाय ठीक हो गई होंगी। सुबह 4 बजे पहुंच गई, आजाद होकर दिमाग लेकर बैठी, लात मारी धड़ाम से, लीला पूरी हो गई। अब क्या करें, कैसे समझे, कौन क्या कर रहा है। पूरे गोकुल में एक ही जैसी चर्चा, जो भी मिले गोपी वो उसके घर की कथा सुनावे। बहन 5 दिन हो गए गैया सट्टी दूध ना दे रही, एक बूंद दूध ना दे रही, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। गोपियों ने निश्चय कर लिया आज रात में हम सब लोग अपनी गौशाला में रखवाली करेंगे। गोपियां रात भर जगी, गौशाला में रात भर रखवाली कर रही हैं। रात भर तो जग गई। गोपियों को ऐसा आभास हुआ कि अब तो 4 बज गए, अब तो सब गांव जग गया, चलो अपन 2-1 आध घंटे नींद निकाल लो। 4 बजे गोपियां सो गई महाराज और 4 बजे परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं सब जगह। 4 बजे एको अहम बहुश्यामी, भगवान ने एक से अनेक रूप धारण कर लिए। जैसे ही गोपियां सोई सुबह परमात्मा ने फिर बछड़े खोल दिए और बछड़े दूध चूसते चूसते टनाटन हो गए भर के पेट। परमात्मा जैसे ही जाने लगे तभी गोपियों का आंखें खुली। सब गोपियों ने एक साथ देखा भगवान को अपनी अपनी गौशाला में। अरे नंद को लाला है, नंद को लाला है, नंद को लाला है। ये तो नंद को लाला 4 दिन से तंग कर रहा, परेशान कर रहा। ये तो नंद के लाला ने बछड़ों को खोला है और वो रोज वही आता है। सारी गोपियां चली गई शिकायत लेके नंद के घर पे। जाकर के यशोदा को कहा मैया तुम्हारे कान्हा 4 दिन से ऐसा कर रहे हैं, एक बूंद दूध घर नहीं जाता गैयन का। रोज रात को बछड़ा खोलने जाते हैं तुम्हारे कान्हा और रोज सब गैयों को चुसा देते दूध को। कन्हैया कहने लगे मैया इनकी बात पे भरोसा मत करियो, तेरा तो छोरो एक ही है। अरे तेरे कान्हे 100-200 थोड़ी है, तेरा तो एक ही कान्हा है। और ये गोपियां कह रही हैं सारी गौशालाओं के बछड़े खोलता है। मैया इनका झूठ पकड़ना है तो इसको पूछ प्रभावती को, इसको पूछ ललिता को। अरे प्रभा मेरा कान्हा तेरी गौशाला में कितने बजे आया था? तो कहा 4 बजे। वहां से दूसरी जो लता है उसकी गौशाला 5 किलोमीटर, उसको भी पूछा
कि तेरी गौशाला में कब आया था मेरा कान्हा? तो कहा 4 बजे। एक एक करके सभी गोपियों को भगवान के पूछा तो सबने 4 बजे कहा। यशोदा ने कहा, पगलियो, एक कृष्ण है मेरा, यहां से वहां से वहां जाएगा तो 2-4-10 मिनट का अंतर तो लगेगा, पूरे गांव की गौशालाओं में तो घंटों का अंतर होगा। इसीलिए मेरा कृष्ण सच बोलता और तुम झूठ बोलती हो, यहां से चली जाओ, नहीं तो डंडे मारूंगी तुम्हारी पीठ पे, मेरे छोरा को बदनाम करो हो। आज तो गोपियां सब चली गईं। गोपियों ने कहा कि अवश्य फिर आएगा, ये मानेगा नहीं। आज भगवान ने क्या किया? बछड़ों में जान आ गई महाराज दूध पी के। 5-6 दिन में बछड़े तंदुरुस्त हो गए। अब भगवान ने सोचा कि बछड़े तुम अब हो गए फिट, अब मुझे गोपियों के ग्वाल वालों को फिट करना है। अब परमात्मा ने बछड़ों को छोड़ दिया, गाय छोड़ दी, अब आजाद कर दिया। बहुत हो गया, 7 दिन हो गए पिलाते पिलाते, अब तुम अपनी तरीके से पी लो, अब मैं अपने सखा बंधुओं को तंदुरुस्त कर लूं, मस्त कर लूं। भगवान ने स्त्री दामा को बुलाया और कहा, ये बता तेरी भाभी कहाँ है? तो कहा पानी भरने कुआं पे गई हैं। कब तक आएगी? तो कहा सूर्यास्त के ढले आएगी, अब तो देर में जावे, जमुना जी पे है कुआं। भगवान ने महाराज अपने गले में ढोल ढाल बंजन डाल लिए और अपने सारे सखाओं को साथ ले लिया और परमात्मा चल दिए मटकी फोड़ने के लिए, माखन चुराने के लिए। अपने मित्रों को भोजन करवाना है, आज अपने सखाओं को जिमाना है मक्खन मिश्री। तो परमात्मा ने ढोल डालकर गले में गाजे बाजे के साथ परमात्मा प्रभावती के घर में घुस गए। चोर गाजे बाजे के साथ भी आते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि चोर ऐसे पीछे के दरवाजे गुपचुप आते हों, कभी कभी बैंड बाजे के साथ भी आते हैं चोर। आप देख लेना, शादी ब्याहों में बैंड बाजे में खूब नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे और तुम्हारा ही कुछ चुरा के चले जाएंगे। परमात्मा कैसी चोरी कर रहे हैं महाराज? परमात्मा चोरी कर रहे हैं अपने सखाओं के लिए। कहां से कर रहे हैं? सखा के घर से। जिस घर से चोरी परमात्मा कर रहे हैं, उस घर के सखा बच्चों को ही परमात्मा खिला रहे हैं। परमात्मा ने यह व्रत लिया है कि मैं जिस घर से भी मक्खन चोरी बिना पूछे लूंगा, मैं उसमें से एक कणका नहीं खाऊंगा, मैं सब कुछ उनके बच्चों को ही खिलाऊंगा, यानी पिता से लेकर बच्चों को दूंगा। जिस घर में लोभी लालची लोग रहते हैं, उस घर में परमात्मा ऐसी चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं संपत्ति को। इसीलिए आप सब तो ऐसे नहीं हो, आप सब तो बाल गोपाल के लिए खुले दिल से खर्च करते हो। पर भागवत ये कह रही है कि लालच, लोभ हमेशा ऐसा होता है जिसमें परमात्मा फिर मजबूरन लोभी के घर का माल हरण कर लेते हैं। प्रभावती के घर भगवान सक्सेस हो गए चोरी में, दूसरी गोपी के घर, तीसरी गोपी के घर, चौथी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं गोपी के घर भगवान पहुंच गए चोरी करते करते। 7 दिन हो गए महाराज। अब गोपियों को यह टेंशन है कि अब कौन सा चोर गांव में ऐसा घुस गया है जो 7 दिन से लगातार कर रहा है पर पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में गैंग अलग अलग आते रहते हैं 2-2.5 साल में, कभी कच्चा गैंग, कभी फलाना गैंग, अलग अलग। कभी चोटी काटा गैंग आया था पिछले 1.5 साल पहले, चोटी काटा गैंग। तो अलग अलग गैंग है। तो भागवत में भगवान की गैंग का नाम भी लिखा हुआ है श्लोक में, हिंदी में मैं समझाता हूं। भगवान जो चोरी कर रहे हैं वो कैसी चोर मंडल, भगवान ने 11 सदस्यीय मंडल बनाया है। 11 लोगों की मित्रता का एक समिति बनाई है और उस समिति का काम है यथार्थ वर्ताव करना, सत्य को सत्य, झूठ को झूठ सिद्ध करना। परमात्मा का बाल गोपाल चोर विद्या मंडल, ऐसा मंडल परमात्मा ने बनाया। विद्या मंडल